आज बनाएंगे हम बिल्कुल हलवाई जैसी सॉफ्ट सॉफ्ट रसमलाई, वो भी घर पर। चलो फिर शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है। ये लो फैट मिल्क है, इसकी जगह आप काऊ मिल्क भी ले सकते हैं। और ये हमने डाल दिया है कढ़ाई में 1 लीटर दूध। इसे हम बॉईल करेंगे, एक उबाल ले लेंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि ये तले पे नीचे ना लगे। तो ये उबलने लगा है, आप देख सकते हैं। जैसे ही ऊपर आ जाएगा हम गैस बंद कर देंगे और दूध को 2-5 मिनट हम ठंडा होने देंगे, मतलब थोड़ा नॉर्मल होने देंगे। तब तक हम क्या करते हैं, अपना विनेगर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है और इसी विनेगर में हम डालेंगे नॉर्मल पानी। 1/4 कप हम पानी डाल देंगे। ये हमारा विनेगर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और दूध को हम फाड़ लेंगे। हमें छेना आना चाहिए, तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहे हैं। थोड़ा सा विनेगर और डालना पड़ा है ताकि आसानी से फट जाए। आप देखोगे कि पानी अलग हो जाएगा, छेना अलग हो जाएगा। तो ये अलग हो गया है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे छान लेते हैं। इसके लिए मैंने देखिए पहले एक सेटअप तैयार करके रखा हुआ है। छलनी के ऊपर मैंने कपड़ा रखा हुआ है और उसमें इसे हम डाल रहे हैं ताकि जो पानी है वो नीचे निकल जाए और छेना हमें मिल जाए। अब हम इसे ठंडे पानी से या फिर नॉर्मल पानी से हम इसे ठंडा कर लेंगे और कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे और जो पानी है वो नीचे निकलने देंगे। पहले तो पानी हम इसका ऐसे ही निकलने देंगे, फिर हम इसे अच्छे से दबा दबा के इसका पानी सारा निकाल देंगे। ये आप देखिए पानी निकल रहा है। अब मैं कुछ देर बाद इसे दबा दबा के पानी निकाल दूंगा और फिर हम इसके ऊपर कुछ थोड़ा वजन रख देंगे ताकि जो बचा कुचा पानी है वो भी इसमें से निकल जाए। अभी मैं दबा दबा के इसमें से पानी सारा निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर एक प्रेशर रख रहे हैं, एक वजन रख रहे हैं, इमाम दस्ता, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो नीचे निकल जाएगा बर्तन में। तब तक हम क्या करते हैं, अपनी रसमलाई के लिए रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आधा लीटर 500 ml फुल क्रीम मिल्क ले रहा हूँ। बफेलो मिल्क या फुल क्रीम दूध आप ले लेना। और इसमें हम डाल देंगे केसर के कुछ धागे ताकि कलर अच्छा आएगा और फ्लेवर अच्छा आएगा केसर का रबड़ी के अंदर। अब इसे हम बॉईल होने देंगे और बीच बीच में हम लोग चलाते रहेंगे ताकि ये तले पे नीचे ना लगे। और हमें इसे एकदम गाढ़ा नहीं करना है, पतला रखना है। जैसा ये दूध है ऐसी रबड़ी रखनी है। ये आधा लीटर दूध है तो 350 ग्राम के लगभग हमें रखना है इसे। और जब दूध गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा, तब हम इसमें चीनी डालेंगे और इलायची पाउडर डालेंगे। तो अभी मैंने टेम्परेचर कम कर दिया है और अब कि आधा लीटर दूध का लगभग 300-350 ग्राम दूध ये रह गया है गर्म होने के बाद। अब हम इसमें डाल रहे हैं चीनी। 1/4 कप चीनी है, लगभग 50 से 60 ग्राम चीनी। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे इसके अंदर, 1/4 टीस्पून। और साथ में हम डाल रहे हैं इसके अंदर केवड़ा जल। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कढ़ाई में हम बना रहे हैं चाशनी। तो इसके लिए मैंने 5 कप पानी और 2 कप चीनी। 2 कप चीनी हो गई 400 ग्राम, 5 कप पानी हो गया लीटर और 250 ml। 1.25 लीटर हमने पानी डाल दिया है और गैस ऑन कर देंगे और चीनी को घुलने देंगे। तब तक हम क्या करते हैं, अपना जो छेना है उसको हम अच्छे से रब करेंगे और सॉफ्ट और स्मूथ कर लेंगे। फिर इसके हम छोटे छोटे रसमलाई बनाएंगे। तो ये हमने देखिए जो पाम है हमारी हथेली, उससे हम अच्छे से रब करेंगे इसे। लगभग 4-5 मिनट तक अच्छे से रब करने के बाद ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा छेना हमारा। इसमें जो दाने हैं ना, दानेदार, वो सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हमें रब करना है लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। तो मैंने इसे रब कर रहा हूँ और इधर हमारी जो चीनी है वो घुल गई है पानी में। हमें उसकी चाशनी नहीं बनानी है कोई 1 तार 2 तार की। हमें केवल इसे चीनी को घोलना है पानी में और पानी में उबाल आने देना है। तब तक हमें क्या करना है, जो छेना है उससे हमें बॉल्स बना लेनी है। तो मैंने ये बॉल्स बना ली है। ये थोड़ा सॉफ्ट था तो मैंने इसमें हल्का सा कस्टर्ड पाउडर मिलाया है। आप मैदा मिला सकते हैं, कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं, अरारोट मिला सकते हैं। तो ये हमने बॉल्स बना ली हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे हल्का सा दबाएंगे। दबाने के बाद हम जैसे ही पानी उबल रहा है उसमें डाल देंगे और उबलते हुए पानी में डालेंगे। पानी में उबाल बना रहे इसके लिए हम पहले थोड़ी डालेंगे, कम डालेंगे, फिर बाद में और डालेंगे। ढक के हम इसे लगभग 15-16 मिनट के लिए पकने देंगे। लगभग 15-16 मिनट हो गए हैं और हमारे जो रसमलाई है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से तैयार हो गई है कि नहीं। तो इसके लिए एक बाउल में पानी में हमने डाल दिया है। अगर ये नीचे सेटल हो जाएगी इस तरीके से तो ये तैयार हो गई है। एक पैन में मैंने जो है पानी डाल दिया है और उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं, हल्का ठंडा किया है ताकि जो कुकिंग की प्रोसेस है वो वहीं रुक जाए। और जो हमारी रसमलाई है वो हम इसमें डाल देते हैं। जो छेना से बने हुए रसगुल्ले हैं वो हमने डाल दिए हैं। अपने जो रसगुल्ले हैं इनको हम स्क्वीज़ करके इसका सारा पानी निकाल देंगे और रसमलाई की जो रबड़ी हमने बनाई थी उसमें डाल देंगे।
तो मैंने एक साथ एक बाउल में रख दिया और ऊपर से रबड़ी डाल दी है। ये हमारी रसमलाई बिल्कुल बनकर तैयार है। इनको स्क्वीज़ करना मत भूलना, अच्छे से पहले स्क्वीज़ करके पानी निकाल देना, नहीं तो रबड़ी हमारी और पतली हो जाएगी। तो ये बिल्कुल तैयार है, आप बनाइए रसमलाई सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल हलवाई जैसी। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।